फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, अभी ईरान जंग के हवाले से बात करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट को हमने दावत दी है। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद, जौहर सलीम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जौहर सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जौहर सलीम साहब, जंग का 25वां रोज़ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 दिन के लिए पावर प्लांट्स पर हमले मौखर कर दें। ईरान कह रहा है कि हमारी अभी इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा पॉजिटिवली सामने आ रहा है सिफारतकारी के हवाले से, मीडिएटर के तौर पर। आप क्या समझते हैं कि दोनों जो फरीक हैं वो तैयार हैं आपस में बातचीत करने के लिए? और फिर इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या पाकिस्तान और टू बी स्पेसिफिक इस्लामाबाद मेज़बान के तौर पर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैं अपने कमेंट्स में पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान की एक यूनिक पोजीशन है इस सारे तनाज़े में, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ भी बरादराना ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब और बाकी खलीजी ममालिक के साथ ही बहुत ही नज़दीक तरीन बरादराना ताल्लुकात हैं, और फिर अमेरिका के साथ भी एक बहुत अच्छे ताल्लुकात इस वक्त जो है ना, ज़ाहिर है बड़े पुराने लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं बहुत, और एक बड़ा पॉजिटिव फेज है इस वक्त रिलेशंस का। तो उन सारे तो इस वक्त जितने भी सारे बीच में फरीक हैं, उन सबका इत्तेमाद जो है वो पाकिस्तान को हासिल है। तो इसलिए हमने देखा है, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसको खासा कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों में काफ़ी रोल प्ले किया है, क्योंकि हम देखते रहे शटल डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी हुई है। ईरान की जो आला तरीन क़यादत है वो पाकिस्तान से बात कर रही है। फिर उसके बाद पाकिस्तान देखें, सऊदी अरब जो है कितने विजिट्स आपने देखे हैं। फिर अमेरिकन के साथ भी ज़ाहिर है पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि अभी हालांकि खैर ईरान ने तो कहा है कि जी नहीं, हम जो है अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है, जो उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें एक तजावीज़ जो है वो मिली हैं कुछ, तो हम उन पर गौर खौस कर रहे हैं। अब ये अहम है, जाहिर है वो जो तजावीज़ मिली हैं ये सारे इस मौके पे, उस पर काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ का चांस है कि वो पाकिस्तान के थ्रू मिली है। सही। और ये भी बात चल रही है, बल्कि एक तो रॉयटर्स की स्टोरी ये भी आई है कि ये कंसिडर हो रहा है कि इस्लामाबाद में जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वैंस इधर आए, और फिर उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हों, जो उनके मेन एमिसरीज हैं इस सारे तनाज़े में अमेरिका के। और फिर ज़ाहिर है ईरान की हालत देखें, क़यादत जो है ख़ुसूसन सदर पेज़ेश्कियान, उनसे पाकिस्तान मुसलसल की हाल क़यादत राब्ते में है, तो उनमें से भी कोई आए इधर। तो ये अगर तो ये तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी, और जाहिर है कि वर्ल्ड स्टेज पे बड़ी प्रोमिनेंस होगी। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करना चाहे इस मौके पे, क्योंकि देखें ये जो सारा तनाज़ा है, इससे सिर्फ खतरा जो है वो सिर्फ ईरान को नहीं है या सिर्फ खलीजी ममालिक को नहीं है, ये खतरा पूरे खित्ते को है, बल्कि इस खित्ते के जो अराउंड जो खित्ते हैं उनको भी है, पूरी दुनिया की मईशत को है। अच्छा जौहर सलीम साहब, ईरान ने अपेरेंटली कुछ शराइत ने रखी हैं, 6 सख्त शराइत ईरान ने सामने रख दी हैं। अगर मुज़ाकरात की बात होती है, जंगबंदी की बात होती है, तो जो ईरान की 6 शराइत हैं, क्या आपको लगता है कि वो शराइत काबिल कबूल हैं? दूसरी तरफ अमेरिका भी फेस सेविंग भी चाह रहा है, जंगबंदी भी चाह रहा है। बात कहाँ पे जाती हुई और किस पॉइंट पे जाती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए जाहिर है मुज़ाकरात में दोनों साइड जो होती हैं वो पहले तो उनकी विश लिस्ट होती है, दूसरी ये है कि वो फिर नेगोशिएटिंग अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए भी वो जाहिर है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से शुरू करते हैं। पर नेगोशिएशंस का मकसद ये होता है कि फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना गिव एंड टेक होता है, फिर एक ऐसी चीज पे आते हैं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। तो अभी जो नेगोशिएशंस होंगी कोई आसान तो होंगी नहीं बिल्कुल, जब भी वो होती हैं उसमें क्योंकि दोनों साइड्स की पोजीशन में खासा फर्क है। लेकिन ये जरूर है कि देखें ईरान इससे पहले कुछ चीजें वो मान चुके थे, ओमान में जो मुज़ाकरात हुए या उससे पहले जो पिछले जून की जंग से पहले मुज़ाकरात हुए, तो उसमें खासी असल मसला क्या है जी, असल मसला तो न्यूक्लियर ही है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो एक वेपन स्टेट ना बने, न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने। तो और ईरान बारहा कह चुका है कि वो नहीं बनना चाहते। अब जो है वो एनपीटी के मेंबर भी हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, उन्होंने साइन की हुई है, तो उस वजह से भी वो बाउंड हैं कि जी वो ना बने उस एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन साथ ही साथ ये है कि वो मसला 450 किलोग्राम जो उनके पास अफजूदा यूरेनियम है, 60% से ज्यादा जो तकरीबन अफजूदा है, और वो 60% भी अहम है कि 60% के बाद 90% जो वेपन्स ग्रेड होता है
उस पे आप जो है ना रिलेटिवली बहुत जल्दी जा सकते हैं कुछ महीनों में। तो असल मसला होता है जो शुरू में 3.5% से 60% तक लेके जाना। तो वो है ना, जाहिर है कि उस पर भी निगोशिएट होना है, वो बहुत अहम होगा ये सारे उसमें। अब ईरान भी चाहता है कि ठीक है, अगर वो भी निगोशिएट करें और कोई कंसेशंस दें, तो वो भी चाहेंगे कि उनको गारंटी मिले कि आइंदा उन पे इस तरह के अटैक्स नहीं होंगे जो बार बार हो रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि जी गारंटी पर उनको कहते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, वो रेपरेशंस भी मांग रहे हैं। तो रेपरेशंस तो शायद उनको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाता है तो उसमें ईरान को जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी वो ये है कि सैंक्शंस लिफ्ट हो सकती हैं ईरान से। अगर ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट हो जाए तो देखें, ईरान के पास दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिन मुल्कों के पास तेल है, 2-3 मुल्क, उसमें ईरान आता है। फिर उसके बाद दुनिया में जिन मुल्कों के पास सबसे ज्यादा गैस है, जो पहले 2 मुल्क हैं, उनमें भी ईरान आता है। तो ईरान की जो गैस और ऑयल की जो कंबाइंड वेल्थ है वो तो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। तो अगर वो सैंक्शन लिफ्ट हो जाए तो ईरान तो फिर दुनिया के वो जो है ना, उनका शुमार तो दुनिया के अमीर मुल्कों में हो सकता है। अच्छा जौहर सलीम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि लेट्स सपोज ये जंगबंदी हो भी जाती है तो ईरान की पोजीशन आप किस तरह से देख रहे हैं? उनकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया है, अभी तक अटैक्स हो रहे हैं, और ये बात हम अपने नाजरीन को भी क्लियर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ पावर प्लांट्स पर हमलों को बंद किया है 5 रोज़ के लिए, अभी दीगर हमले जो हैं वो जारी हैं। तो सर, ईरान एक तरफ से रिबेलियस अप्रोच अपनाए हुए है, वो कह रहे हैं हम मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे, और जो ट्रंप ने बात की है कि हमारी बातचीत हो रही है वो भी उन्होंने डिनाई किया। लेकिन ईरान टू बी ऑनेस्ट स्टैंड कहाँ कर रहा है, और जंग के बाद भी पोजीशन क्या होगी ईरान की? देखिए, ईरान ने एक जो है ना एसिमेट्रिक पैरिटी जो है उन्होंने हासिल की है। एसिमेट्रिक क्योंकि देखें ये कोई कन्वेंशनल जंग उस तरह से तो है नहीं बेसिकली ना। ईरान के पास ना कुछ तरह की नेवी है, ना एयर डिफेंस है, ना एयर फोर्स उस तरह की है जो अमेरिका के पास है या इसराइल के पास भी। इवन इसराइल के पास भी उनसे बहुत बेहतर है ये सारी कैपेसिटी। लेकिन जो ईरान के पास है वो उनके पास रिटेलिएशन की कैपेसिटी है प्रोजेक्टाइल्स के थ्रू, जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं। तो वो उन्होंने जाहिर है बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया है। और उसमें अब तो बहुत ज्यादा, मैं तो पहले से कह रहा था, अब तो बहुत ज्यादा इस पे मीडिया रिपोर्ट्स आ गई हैं कि जी रशिया ने उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है इस जंग में। उनको जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी है, उनको टारगेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, फिर उनको प्रिसाइज लोकेशंस और जो है ना, और फिर टेक्नोलॉजी भी इवन जो है ना, ये सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो ईरान जिसको डिस्प्ले कर रहा है ये प्राइमरीली रशियन टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली अब वो, क्योंकि देखिए रशिया के साथ उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चाइना के साथ भी है। चाइना का वो बाइडो 3 सिस्टम भी यूज कर रहे हैं, ये जो है ना, जो जीपीएस की जगह पे वो भी खासा इफेक्टिव रहा है। सही। तो वो चाइना और रशिया की बिलवास्ता उनको कुछ मदद है, खसूसन रशिया की वजह से उनकी जो पिछले जून के मुकाबले में इस बार परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर रही है। तो एक उन्होंने खासी इफेक्टिव रिटेलिएशन की है। लेकिन साथ ही साथ देखें, जितना ये लंबी होती जाती है जंग, तो उसमें फायदा तो फिर किसी को भी नहीं है, सबके लिए नुकसान है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ ईरान को नुकसान होगा, क्योंकि इसलिए कि वो फिर जो है ना, अमेरिकन अगर उनको कोई इसमें से एग्जिट नहीं मिलती तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो मैसिव बॉम्बिंग करेंगे, वो दूसरे ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं, वो जो है ना अपने स्पेशल फोर्सेस लेके आ रहे हैं 4.5। और फिर देखें लीडरशिप उन्होंने कितनी इनकी जाहिर है कर दी है, तो मजीद भी कर सकते हैं।